करूँगा। क्वेश्चन 5 इम्पॉर्टेंट सवाल में से एक सवाल है थोड़ा। मुझे सम करना है सम ऑफ नंबर नॉट डिवाइड बाय 3 and 7, ये हमें करना है। अब देखो इस सवाल के लिए कंडीशन है, याद रखना कि सम और बिटवीन 1 and 100 के, मतलब 1 till 100, मतलब till 100 सही। तो सवाल की कंडीशन ये बनेगी, जो आपको सम निकालना है वो पहले 100 नंबर्स का निकालेंगे, सिंपल नेचुरल नंबर का। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं सम निकालना है, तो किस तरह बनेगा, S1 एक लेंगे, सम ऑफ नंबर्स टिल 100, सही। एक चीज़ आप ये लोगे S1, फिर आपको इस सवाल में नॉट जो निकालना है वो चीज़ आप इससे माइनस करोगे, तो एक लेंगे S2, जो सेकंड सीरीज होगी वो हमारी होगी सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय 3। फिर हम एक चीज़ और लेंगे, सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय 7। S1 माइनस करेंगे, S2 माइनस करेंगे, S3 माइनस करेंगे। अब एक और चीज़ प्लस करेंगे, वो क्या होगी, हमने जब इसको और इसको निकाला तो इन दोनों में कुछ ऐसे नंबर्स रहते हैं जो दोनों में डिवाइड होते हैं। तो इसकी सीरीज़ भी आपको सामने लिख के मैं बताता जाता हूँ। देखो सीरीज़ की बात करें तो नेचुरल नंबर की सीरीज़ की बात करें तो 1 2 3 और ये चलेगी 100 तक। अगर मैं 3 के टेबल की सीरीज़ की बात करूं या 3 के टेबल में आने वाले नंबर 3 6 9 और ये सीरीज जाएगी 99 तक। 7 के टेबल की बात करें तो 7 14 21 इस तरह से ये सीरीज़ हमारी जाएगी कितनी, 98 तक। अब हमारे पास कुछ ऐसे नंबर होंगे जो इसमें भी आते हैं और इसमें भी आते हैं, सेम टेबल में आते हैं। तो हमें हमेशा वो नंबर जो सेम टेबल में आते हैं वो प्लस करने पड़ते हैं। क्यों प्लस करने पड़ते हैं, क्योंकि वो 2 दफ़ा निकल गए, एक दफ़ा इधर निकले, एक दफ़ा निकले इधर, 2 दफ़ा नहीं निकालने थे, हमें एक दफ़ा माइनस करना था। इसलिए जो नंबर 2 कॉमन टेबल में आ जाएं तो वो अपने हटाने होते हैं यहाँ से। तो वो नंबर हमारे पास शुरू होते हैं, देखो 21, तो वो हमारी सीरीज़ कहलाएगी चौथी सीरीज़। तो ये होगी सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय 3 and 7 बोथ, जो दोनों से कटें वो। तो पहला होता है 21। अब हर 21 के बाद आएगा, देखो 42 होता है, 42 के बाद 63 होता है, 63 के बाद होता है 84। ये सारे ऐसे नंबर हैं जो 3 के टेबल में भी आते हैं और 7 के टेबल में भी आता है। तो हमें ये सीरीज़ इस तरह से निकालनी है। तो हमें जो सवाल में S फाइंड करना है वो 100 नंबर का सम ऑफ 3 डिजिट नंबर ऑफ सम ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 3, सम ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 7, सम ऑफ नंबर डिविजिबल बाय बोथ 3 and 7। इस पूरे को सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा। बारी बारी सारी चीज़ें निकालूंगा। फॉर्मूला हमारा सेम लगेगा हर दफ़ा, n/2 2a प्लस n-1d, सही। Sn की वैल्यू, पहला Sn 100 नंबर की सीरीज़ है, अगर इसमें मैं बात करूं तो n की वैल्यू 100 होगी, 100 नंबर है। तो 2 a की बात करूं तो 1 होगा, यहाँ लिख देता हूँ, a इज इक्वल टू 1 होगा, इसमें n इज इक्वल टू 100 होगा। कॉमन डिफरेंस 2 में से 1 गया, कॉमन डिफरेंस 1, तो 100 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 1, ये कट गया 50, 2 1 ज़ा 2, 100 में से 1 माइनस होगा 99, 99 1 ज़ा 99। इन दोनों को आप पहले प्लस करोगे 101, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 5050 आंसर आएगा। ये वो नंबर्स हैं जो 1 से लेके 100 तक हैं। सारे नंबर जितने भी थे उन सबको सॉल्व करके ही आता है। तो 101 मल्टीप्लाई बाय 50, सही, 5050, सही। अब अगली बारी S2 की, S2 के लिए हम ये वाली सीरीज़ को यूज़ करेंगे, सही। तो S2 के लिए हमने क्या क्या यूज़ करना है, S2 निकाल रहे हैं, पहली वैल्यू 3। अगर कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो 2 नंबर को माइनस करके आएगा, कॉमन डिफरेंस 6 माइनस 3 3। अब बात करते हैं n की, n क्या होगा, देखो n इसमें तो सीधे सीधे 100 नंबर थे, n की वैल्यू 100 हो गई। यहाँ मैंने एक चीज़ 1000 लिख दी, ये गलत लिख दी, 0 कम है। अब यहाँ पर आपको करने के लिए एक आसान सी ट्रिक याद करनी है। आप 3 का टेबल पढ़ो, 3 के टेबल पे 99 कब आता है, तो 3 के टेबल में 99 लगाने के लिए 3 99 से डिवाइड होगा, इसका मतलब 33। इसका मतलब इस सवाल में n की वैल्यू हो गई 33।
इस तरह जब नीचे वाले में आएंगे तो 7 के टेबल में देखेंगे 98 कब आता है, तो वो n की वैल्यू होगी। सही है, ये इस सवाल की ट्रिक की वैल्यू के n कैसे आएगी। अब सॉल्व करते हैं इसी फॉर्मूले में। तो S2 नाम दिया हमने इस सीरीज को, n की वैल्यू 33 डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस n की वैल्यू 33 माइनस 1, d की वैल्यू 3। इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। 3 2 ज़ा 6, 33 में से 1 गया 32 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे। तो 33 प्लस 102 डिवाइडेड बाय 133 पहले मैंने क्या किया 33 मल्टीप्लाई बाय 102 मल्टीप्लाई बाय 102 और फिर डिवाइड करना है 2 से, तो डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया 1683। सम आ गया 3 के टेबल के नंबर का, सम आ गया 100 नंबर तक का। फिर अब निकालेंगे S3 जो 7 के टेबल में नंबर आते हैं उनका। S3 निकलेगा। S3 के लिए आपके पास a की वैल्यू 7 है, कॉमन डिफरेंस 7 आएगा, और n की वैल्यू मैंने बताई कि 98 देखेंगे 3 के टेबल में कब आता है, 7 के टेबल में। तो 98 को आप डिवाइड कर दो, 98 को 7 से डिवाइड कर दो, 14 आएगा। तो n की वैल्यू इस बार होगी 14। फॉर्मूले में रखेंगे, S3 है n डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू 7। ये कट गया 14 2 ज़ा 7, 2 7 ज़ा 14, 14 में से 1 माइनस हुआ 13, 13 मल्टीप्लाई बाय 7। इस पूरे को सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर में। तो पहले 13 मल्टीप्लाई बाय 7, फिर देन प्लस 14, ये आ गया, और 105। अब मल्टीप्लाई करेंगे 105 को 7 से, तो 105 105 मल्टीप्लाई बाय 7, 735। S3 आ गया। अब आखिरी है S4। S4 के लिए सीधा सीधा आपके पास 21 है, 42 है, 63 है और 84 है। सीधा सीधा इन सबको प्लस करोगे, 21 प्लस 42 प्लस 63 प्लस 84, ये आ गया 210। तो इसके लिए कोई फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 4 ही नंबर है, वरना ये भी सीरीज़ ही है। अगर आप डी की बात करो देखो सब में डी सेम है। अब आपका फाइनल आंसर S था जो मैंने बताया था, S1 माइनस S2 माइनस S3 प्लस S4 के बराबर है। S1 आया था 5050, फिर ये आया था 1683, फिर ये आया 735 और ये आया 210। सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर में 50 करोगे, माइनस करोगे इसको 1683, फिर माइनस 735, माइनस किया, देन आप आखिर में प्लस करोगे 210। तो आंसर आएगा 2842। सही है, तो 2842 आपका सम है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है द सम ऑफ n टर्म ऑफ टू अर्थमेटिक सीरीज आर इन द रेशो, कि दो सीरीज हैं, एक s ले लेते हैं और एक s डैश ले लेते हैं। दो सीरीज के सम का रेशो में दे रहा है 3n+2 रेशो n+1। रेशो का मतलब अपॉन होता है, इसलिए अपॉन में लिख दिया आपने 3n+2 और ये n+1। करोगे आप, ये देखो दोनों में फॉर्मूले लगेंगे सेम ही। Sn का फॉर्मूला है n डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला सही। यहाँ पर हमारे पास s का है फॉर्मूला, पहले लगाएंगे 2a, तो s का फॉर्मूला हमारे पास होता है n डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस n-1d। दोनों में ऊपर भी और नीचे भी सेम फॉर्मूला, सेम चीज़ें अप्लाई होगी। एक जगह पे डिफरेंस आएगा, आपने सीरीज को s डैश लिया है, इस वजह से जहाँ पर भी आप a और d की वैल्यू रखोगे वहाँ डैश लगाओगे, तो n-1d डैश इज इक्वल टू 3n+2 और n+1। सही, n/2 से n/2 कट गया, 2a प्लस n-1d, 2a प्लस n-1d डैश, दोनों पे डैश है, ये आ गया 3n+2।
सवाल में आपको फाइंड करनी है 8th टर्म। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा आप रफ वर्क समझ लो, या जो आपको सवाल में निकालना है वो देखो। आपको 8 टर्म निकालनी है, इसका मतलब A8 डैश निकालनी है, ये चीज़ निकालें। A8 का मतलब होता है, अगर मैं A8 के लिए फॉर्मूला लूँ तो n/2 ये होता है। 8 रखूँ n की जगह तो -1d 7 आएगा। इसका मतलब A+7d ये हमें निकालना है। जब ये बनेगा तो हमारा आंसर बनेगा। अब हमें यहाँ पर n की ऐसी वैल्यू रखनी है जिसको इन दोनों से सॉल्व करें, देन 2 से जब कॉमन लें तो हमारे पास 7 बचे। तो आपने यहाँ पर अगर वैल्यू रखनी है तो सोचना है, 7 रखेंगे तो 7 - 1 6, तो कॉमन आके 7 तो नहीं बनेगा, तो डबल वैल्यू 14 15। अगर मैं 15 यहाँ पर रखता हूँ, 15 में से 1 माइनस होगा 14 और 2 कॉमन लूँ तो देखो 7 बन गया। तो इसका मतलब n की वैल्यू आपने क्या रखनी है, 15 रखनी है। सवाल में आपको सोचना पड़ेगा, जब आपको सवाल दे तो आप ये लाजमी इस तरह देख के सॉल्व करोगे। तो ये 2a प्लस 15 - 1d 2a डैश प्लस 15 - 1d डैश, तो 3 15 + 2 15 + 1। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास है 2a प्लस 15 - 1 14d, नीचे 2a डैश प्लस 14d डैश। यहाँ पर 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 + 2, नीचे 15 + 1 16। यहाँ पर 2 कॉमन, a प्लस 7d, नीचे 2 कॉमन a प्लस 7d डैश, ये दोनों डैश में। यहाँ पर आ गया 47 डिवाइडेड बाय 16, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास बचा a प्लस 7d a डैश प्लस 7d डैश। यहाँ पर 47/16 बच गया। अब आपको जो आंसर निकालना था वो बन गया कि A8 डिवाइडेड बाय A8 डैश, रेशो ऑफ 8 टर्म निकालना था। जो आंसर आया आपके पास 47/16, ये आपका आंसर है। क्लियर? सवाल फाइंड करने का बोला था, ये आपने निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ 3 numbers in AP is 27 and product is 405। थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है लेकिन इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो ये जो नंबर्स लेने की तरीक़ेकार होते हैं वो आप समझ लो। क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ आप लोगे लेट 3 नंबर्स बी। जब 3 नंबर्स इन AP बोलेगा तो आप हमेशा पहली वैल्यू a लोगे, एक वैल्यू लोगे a प्लस डी, और फिर एक बैकवर्ड में ले लोगे a माइनस डी। ये 3 नंबर हमेशा इसी तरह लेंगे। सवाल में 2 चीज़ें आपको बोली है। पहले लिखा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में आपको देखो सवाल में बोला था सम इज 27, देखो ये रहा कि सम इज 27 एंड देन प्रोडक्ट इज 405। तो सम का मतलब हो गया आप सबको प्लस कर दोगे, a माइनस डी, यहाँ से शुरू करते हैं, a माइनस डी प्लस a प्लस डी। इसका जो सम दे रहा है वो आपको दे रहा है 27, प्लस डी माइनस डी कैंसल, a प्लस a 3a, कटिंग करो तो 3 9 27, a की वैल्यू आपकी आ गई 9। सही है, a की वैल्यू आ गई। उसके बाद फिर देन आप आगे बढ़ोगे, अगली कंडीशन पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में आपको प्रोडक्ट बोल रहा है कि इन सब का प्रोडक्ट आपके पास किसके बराबर है, 405 के बराबर है। तो आप इन सबको मल्टीप्लाई में कर लोगे, देखो यहाँ पर आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा a माइनस डी इंटू a प्लस डी। 405 दे रहा है एक चीज़, साथ में आपको सवाल में पता है a की वैल्यू है 9, तो आप यहाँ पे रखोगे a की जगह 9 माइनस डी, 9 प्लस डी 405। ये 9 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाके 405 डिवाइड होगा 9 से। इन दोनों पे फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, 9 9 से 81 डी स्क्वायर। इन दोनों को आप डिवाइड करोगे कैलकुलेटर में तो 405 डिवाइडेड बाय 9, ये आ गया 45। माइनस डी स्क्वायर है दूसरी तरफ ले जाओ, 45 को यहाँ पर ले आओ,
81 माइनस 45 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। रिमेनिंग यहाँ पे करूँगा अब, तो डी स्क्वायर दोनों को आपने माइनस किया तो मेरे ख्याल से आपके पास 81 माइनस 45, तो 81 माइनस 45 36 आ गया। स्क्वायर रिमूव होगा, सामने प्लस माइनस एन अंडर रूट आएगा, तो डी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस और 6, ये आपके पास डी आ गया। जब डी आ गया तो डी आप क्या करोगे, इसमें आप पुट करोगे। तीन वैल्यूज आपने ली थी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, लाइन से वैल्यूज रखेंगे। पहली दफ़ा ए की वैल्यू देखो 9 आई है, डी की दो वैल्यूज आई हैं, एक 6 आई है, एक ये रखोगे, एक ए की वैल्यू 9, डी की वैल्यू -6, दो तरीके से आंसर बनेंगे। तो ए की वैल्यू 9, डी की वैल्यू 6, ये आ गया 3। ए की वैल्यू 9, ए की वैल्यू 9, डी की वैल्यू 6, 9 + 6 15, तो एक आंसर आपके पास बना 3 9 15। सेकेंड आप वापस इसी में रखोगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए की वैल्यू, डी की वैल्यू -6, ए की वैल्यू 9, 9 माइनस 6, माइनस माइनस प्लस, 9 + 6 15, 9 ये रह गया, और यहाँ पर 9 - 6 3, तो अब की बार आंसर है 15 9 3। तो आंसर तो वैसे सेम ही आते हैं लेकिन रिवर्स कंडीशन में आ गया, सही। तो एक आंसर ये, दूसरा आंसर ये आपका क्वेश्चन। अच्छा, अब 5 नंबर्स निकालने हैं, तो देखो 5 नंबर में आप क्या करोगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, यही चीज़ बैकवर्ड में लेंगे, ए माइनस डी, ए माइनस 2d। सही, 5 नंबर आपने ले लिए। आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर बोल रहा है सवाल में पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन, तो पहले लेता अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन में बोल रहा है इन सब का जो सम है वो 25 है, तो इन सब को प्लस कर लेते हैं, ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इन सब का सम आ रहा है 25। ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 5 ए हैं टोटल, 5 ए हो गया, -2d प्लस डी कट गया, प्लस डी माइनस डी कट गया, 5 25 5 5 25, तो ए की वैल्यू आ गई 5 फर्स्ट कंडीशन से। सेकंड कंडीशन ले लेते हैं, सेकंड कंडीशन। दूसरी कंडीशन हमें दे रहा है एंड द सम हुज स्क्वायर इज, कि इन सब का जो स्क्वायर है वो है 135 के बराबर। तो अब हमारे को सेकंड कंडीशन में इन सारे नंबर्स को जो हमने प्लस किया था, इस बार हमें इन सब का स्क्वायर करना है, a माइनस 2d स्क्वायर, a प्लस ए माइनस डी स्क्वायर, फिर a स्क्वायर, a प्लस डी स्क्वायर, और यहाँ पर a प्लस 2d स्क्वायर, सबका स्क्वायर आएगा 135 के बराबर। दो ऑप्शन है, ए की वैल्यू पुट करके सॉल्व करो या पहले सॉल्व करो। मैं पहले सॉल्व कर रहा हूँ, बाद में पुट करूँगा। हर जगह फॉर्मूला खुलेगा, ए स्क्वायर माइनस 2ad प्लस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2d यहाँ पर पहले से ही 2 है, जब फॉर्मूला रखेंगे तो 2 2 ज़ा 4ad हो जाएगा ये वाला, यहाँ पर डी स्क्वायर, फिर ये ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर, इसका खोलेंगे तो ए स्क्वायर, पहले से फॉर्मूले में 2ad, तो 2a और 2d को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ad ऐसे आ रहा है। अगर कन्फ्यूजन है तो कर दिया है मैंने सॉल्व। 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 135। ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, सब ए स्क्वायर को प्लस करो, 5a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4a कट गया, 2 से 2 कट गया। अब देखते हैं डी स्क्वायर, एक हाईलाइट कर देते हो, एक डी स्क्वायर ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, सही है। तो 4 है यहाँ पर, एक जगह में 4 लिखना भूल गया, सिर्फ यहाँ 4d स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 और 6 + 4 10d स्क्वायर इज इक्वल टू 135। ए की वैल्यू आपके पास क्या है, 5 + 10d स्क्वायर 135, 5 का स्क्वायर 25, 25 को 5 से करेंगे 125, 10d स्क्वायर इज इक्वल टू 135, प्लस में 125 है, वहाँ जाके -125 हो जाएगा, 135 माइनस 125, माइनस करके आंसर आ गया 10, 10 से 10 कैंसिल, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। जब डी की वैल्यू 1 आ गई, स्क्वायर में है, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस √1, डी की वैल्यू +-1,
दो वैल्यूज आई डी की, इसका मतलब है आपके पास नंबर्स भी दो आएंगे। एक ए की वैल्यू 5 है, एक दफ़ा डी की वैल्यू 1 है। एक ए की वैल्यू आपके पास 5 है, डी की वैल्यू -1 है। सही है, आपके पास नंबर जो हैं वो लिखोगे जो अपने ऊपर लिखे थे। नंबर से आपके पास एक था a -2d, फिर a -d, a + d, a + 2d, 5 नंबर लिखे आपने, वैल्यूज रखेंगे। a की वैल्यू 5 -2, d की वैल्यू 1, सॉल्व करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 5 - 2 3, फिर a की वैल्यू 5, d की वैल्यू 1 4, फिर a की वैल्यू 5, फिर 5, d की वैल्यू +1 6, फिर 5 + 2, डी की वैल्यू 1, तो आगे 7, तो 3 4 5 6 7, पहला आंसर आ गया 3 4 5 6 और 7, पहला आंसर। यहाँ से भी सॉल्व करेंगे यही चीज़ में, a की वैल्यू 5 माइनस डी की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस, 5 + 2 7, फिर 5, डी की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस, 5 + 1 6, फिर यहाँ पर डायरेक्ट 5 a की वैल्यू, फिर आगे a + d मतलब 5 + d की वैल्यू -1, तो 5 -1 4, फिर 5 + 2, फिर -1, तो ये आ गया 3। अगला आंसर आया 7 6 5 4 3, ये आपका आंसर है। सही है, तो ये दो आपके आंसर आ गए इस क्वेश्चन के। सही है। क्वेश्चन 2 पहले, क्वेश्चन 2 बोल रहा है इन अ जीपी a1 = 5/9, a1 = 5/9। नेक्स्ट हमें गिवन है a6 = 15625 डिवाइडेड बाय 9। हमें ये गिवन है और फाइंड द n टर्म करनी है, इसका मतलब a n फाइंड करनी है। अगर मैं n टर्म की बात करूं तो a n का फॉर्मूला है हमारे पास ARn-1। हमें इसमें से a भी नहीं पता, r भी नहीं पता, n भी नहीं पता, और n की जगह तो n ही रखना है, तो a और r पहले निकालेंगे। a की बात करूं तो मुझे पता है कि a = a1 होता है। सही, इसका मतलब a की वैल्यू मेरी हो गई 5/9। अब बची r की वैल्यू, इसके लिए मैं करूँगा a6 मुझे क्या गिवन है 15625 डिवाइडेड बाय 9, और जब a6 का फॉर्मूला खोलूँ तो ये हो जाता है AR6 - 1 मतलब 5, डायरेक्ट करें तो 5 आ जाएगा 15625/9। अब सिंप्लीफाइड करूँगा इस तरह से कि मुझे सवाल में ये पता है कि a की वैल्यू क्या है, मुझे a की वैल्यू पता है, ये तो यहाँ लिखूँगा पुट a की वैल्यू मेरे पास क्या है भाई 5/9 है। बाकी सारा यहाँ से लिख दूंगा, क्या है R5 15625/9। इक्वल्स में रूल ये है कि इस पे भी पावर नहीं है, इस पे भी पावर नहीं है, तो एक कट सकता है। अगर मैं इन दोनों की कटिंग देखूं तो 1, यहाँ पे लिखे 15625 की कटिंग करूं तो डिवाइडेड बाय 5 3125, तो इसकी भी कटिंग करूं तो ये कट रहा है 3125, तो r की पावर 5 मेरी आ गई 3125। तरीकाकार अब ये होता है कि जब आपके पास r पर पावर हो तो इसको आप दूसरी तरफ शिफ्ट करते हो, जब r की पावर एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट होती है तो इस पर जो पावर होती है सामने वो पावर 1/, में आती है। तो यहाँ 5 पावर थी, इसलिए r की पावर जब शिफ्ट करेंगे 1/5 हो जाएगी। सही है, तो इसको सॉल्व करने के लिए 3125 का एलसीएम लेंगे तो हमें पता चलेगा भाई किस पावर पर ये सॉल्व होता है। तो रफक में आप 3125 का एलसीएम लोगे, 2 के टेबल में तो आता नहीं है, 3 के टेबल में आता है, 3 4 5 6, 3 के टेबल में भी नहीं आता, 5 के टेबल में आता है। 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, फिर 2 कैरी गया, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, तो 5 आ गया 5 टाइम्स, तो 5 पावर 5 आ गई, बाहर पावर 1/5, ये कट गया। r की वैल्यू आ गई आपके पास 5। अब आपको an निकालना था, तो अब आप क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे।
जिसमें आप लिखोगे एक जगह ए एन, ए की वैल्यू लिखोगे, क्या है भाई ए की वैल्यू ये रही 5/9। फिर लिखोगे आर की वैल्यू आई है 5, ऊपर पावर आ जाएगी n-1। ऐसा नहीं है कि यहाँ तक आंसर आके ख़त्म हो गया, इसको फर्दर सिंप्लीफाइड करेंगे। अब फर्दर सिंप्लीफाइड क्या होगा, यहाँ पर आपके पास नज़र आ रहा है ए एन इज इक्वल टू 5/n। अब ये 2 दफ़ा 5 है, इस 5 की पहले 5 की पावर को देखो और इस 5 की पावर को देखो। एक जगह 5 पे कोई पावर नहीं है, इसका मतलब पावर है 1। यहाँ पर पावर है +n-1, तो इसके आगे +n-1। तो रूल ये है, जब बेस सेम हो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। तो इसका मतलब आप सिंप्लीफाइड हो कि आपका आंसर बच गया ए एन इज इक्वल टू 1 से 1 कट गया, तो 5 की पावर n डिवाइडेड बाय 9, ये आपका आंसर बना। सही है, तो ये आपका आंसर इस तरह से बना। जब भी बेस सेम हो तो सॉल्व करेंगे, बेस सेम ना हो तो सॉल्व नहीं किया जाता। क्लियर, तो ये याद रखना है रूल्स आपको इन क्वेश्चंस में। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द nth टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज। उसी तरह का सवाल है, सवाल रेशो में दे रहा है a5 डिवाइडेड बाई a3 इज इक्वल टू 4/9 दे रहा है, a2 इज इक्वल टू 4/9 दे रहा है। दोनों की वैल्यू 4/9 दे रहा है। सॉल्व करेंगे किस तरह से, पहले सिंपल a2 को सॉल्व करके दिखाता हूँ। a2 की बात करें तो ये हो जाएगा AR, a2 होता है AR, सही है, 4/9। इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो रहा, अभी इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। A5 की बात करूँ तो AR 4 हो जाएगा, A3 की बात करूँ तो AR 2 हो जाएगा, सही है, 4/9। A से A कैंसिल, R की पावर ऊपर 4 नीचे 2, तो बची AR की पावर 2। स्क्वायर जब एक तरफ से हटता है तो दूसरी तरफ आ जाता है √4/9। ये एक रूल मैंने जो अभी बताया 1/2 पावर वाला भी लगा सकते हैं, सही है। तो ये आ गए 2/3। तो r की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2/3, क्योंकि 4 का रूट 2 और 3 का रूट 9 होता है। ए r की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर r पुट करके हम a निकाल लेंगे। तो a r की वैल्यू 2/3, 4/9। साथ साथ जब भी स्क्वायर रूट लगाएंगे r की वैल्यू में प्लस माइनस भी आएगा, इसलिए प्लस माइनस आप साथ रखोगे, सही। सामने सामने इक्वल्स में कटिंग की जा सकती है, 3 1 3, 3 3 9, 2 1 2, 2 2 4। स्टेप को आसान करो समझ के तो इजी हो जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस बच रहा है, ये दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर बचा 2/3। इसका मतलब r की वैल्यू प्लस माइनस 2i/3 और a की वैल्यू भी प्लस माइनस 2/3 आ गई। आपको सवाल में निकालना था ए एन। जब ए एन निकालना है तो फॉर्मूला है ARn-1। तो ए एन के लिए ए की वैल्यू आपको पता है 2/3 प्लस माइनस, आर की वैल्यू भी आपकी प्लस माइनस 2/3 n-1। अगर आप सॉल्यूशन में देखो तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर बेस सेम है। जब बेस सेम होती है पिछले सवाल की तरह यहाँ पर पावर ऐड हो जाएगी, पावर 1 है, यहाँ पर पावर n-1 है। सॉल्व हो जाएगी तो ए एन इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/3, पावर 1 से 1 कैंसिल, बच गई n। ये आपका आंसर 5। सवाल में बोल रहा है n फाइंड करना है, सही। आपको ज्योमेट्रिक सीरीज दे रहा है 1/3, 1/12, तो आपने लिख दिया 1/3, 1/12, उसके बाद 1/48, फिर डॉट डॉट के बाद दे रहा है 1/196608, 196608, सही। ये आपको दे रहा है और n आपको फाइंड करके दिखाना है, सही। इंपॉर्टेंट सवाल है। पहली वैल्यू आपकी a होती है 1/3, कॉमन रेशियो होता है A2/A1। तो A2 की वैल्यू है 1/12, A1 की वैल्यू 1/3। जब इस तरह से डिवीजन हो तो हमेशा याद रखो 2 से ज़्यादा में पहले आप ऊपर वैल्यू लिखोगे, नीचे की वैल्यू जब अप लिखोगे रेसिप्रोकल करके लिखोगे। 1/3 था इसलिए अब लिखा 3/1, डिवाइड में था अब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हुआ, सही। 3 1 3, 3 4 12, 1/4 आपके पास आर की वैल्यू आ गई। अगर बात करूँ हमें लास्ट टर्म पता है वो ए एन हो जाएगी 1/196608, सही। एन आपको फाइंड करना है, सही। तो शुरू में लिख दिया तो वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है कि एन फाइंड करना है।
फॉर्मूला मेंशन करेंगे ए एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस वन, ये आपका फॉर्मूला है। वैल्यूज आपने पुट करनी है। आपके पास ए एन की वैल्यू पता है, लास्ट टर्म क्या है, 1/196608। आगे बढ़ते हैं, ए फर्स्ट वैल्यू है 1/3, फिर आर की पावर n माइनस वन, आर की वैल्यू आपको पता है 1/4 है, और इसकी पावर n माइनस वन। सॉल्व नहीं हो रहा, मैंने आपको बताया था पीछे, जब पावर हो तो 4 3 या कोई भी चीज़ सॉल्व नहीं की जा सकती। कटिंग हो सकती है 3 और 196608 की। कैलकुलेटर में आप 196608 लिखा, डिवाइडेड बाय 3 किया, देखो डिवाइड बाय 3 हो गया 65536, तो यहाँ पर आ गया 65536। ये हो गया 1/4 पावर n माइनस वन। वन की कोई पावर की ज़रूरत नहीं होती। चलो इसको बाहरी ब्रैकेट के लिखते हैं। ये सवाल भी याद रखना है कि हमें सॉल्यूशन किस तरीके से चलना है, कि हमें इसी स्टेप से सॉल्व करना है। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर को यूज़ करना है। आपके पास नीचे की वैल्यू आप देखो तो आपको नज़र आ रही है क्या है, 65536, और सामने नज़र आ रहा था आपको 4। अब आपने 4 की पावर लेनी है, देखो 4 लोगे, 4 की पावर चेक करते जाओगे कि 4 की पावर 5, जैसे 4 की पावर 5 कर रहा हूँ ये आ रहा है, 4 की पावर 8 कर रहा हूँ, देखो ये आ गया। किस पर आया, 4 की पावर 8 पे सेम नंबर आ गया। तो जब भी n निकालना हो तो हमेशा इसी तरीके से होगा कि यहाँ वैल्यू गिवन पावर सेम आएगी जब आपको n निकालना होगा। तो यहाँ पर आ रहा है 4 की पावर 8 पे आ रहा था, तो मैंने 1/4 लिखा, 156 की जगह 8 पावर पे आ रहा था, मैंने लिख दिया 8। यहाँ पर 1/4 n माइनस वन, सेम हो गया, 1/4 से 1/4 कट गया, तो 8 इज इक्वल टू n माइनस वन। माइनस वन है, दूसरी तरफ जाके +1 हो जाएगा। आंसर आपका n इज इक्वल टू आ गया 9। सही है, तो ये इस तरह से है। तो इम्पॉर्टेंट सवाल है क्योंकि यहाँ पर ये ट्रिक है याद रखने वाली, इसलिए मैंने ब्लैक से भी लिख दी। सही है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 पर बोर्ड क्लियर कर लेते हैं। Question number 6. Three consecutive number of GP whose sum is 39 and their product is 729. Question number 6. Consecutive numbers है GP, 3 numbers बोल रहा है, तो सवाल में लेंगे let 3 number भी, 3 numbers भी। क्या 3 numbers क्या होंगे भाई, जब भी आपको GP में इन GP, जब जीपी में 3 नंबर्स का जिक्र करेगा तो आपने हमेशा क्या करना है, पहली वैल्यू ए, आगे वैल्यू ए आर, और फिर एक लेनी है ए डिवाइडेड बाय आर। हमेशा याद रखना 3 नंबर्स की जब भी कंडीशन होगी जीपी में आप इसी तरीके से लोगे। सही है, आगे हमें कंडीशन दे रहा है सवाल में दो, एक दे रहा है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन बोल रहा है कि देयर सम इज 39, एक कंडीशन, और एक और सेकंड कंडीशन आगे दे रहा है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। दूसरी कंडीशन में हमें प्रोडक्ट दे रहा है कि देयर प्रोडक्ट इज 729। सही, दो चीजें दे रहा है। फर्स्ट कंडीशन में सम की बात करें तो सम का मतलब है कि ऊपर 3 टर्म आपने जीपी की लिखी है और उनको सम कर दो, प्लस कर दो। ये दे रहा है 39। सॉल्व हो नहीं रहा, सब में से ए कॉमन ले लेता हूँ, 1/r, 1r और 39, और सिंप्लीफाइड करूँ तो एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम लूँगा तो नीचे आ जाएगा r, ये r मल्टीप्लाई होगा 1 + r² इज इक्वल टू 39। अगर मैं इसकी और सिंप्लीफिकेशन की बात करूँ तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड हो रहा है। पहले मैं ये वाला पार्ट नीचे ले जाता हूँ जो मैंने लिखा था यहाँ पर से। अब इसमें सिंप्लीफाइड ये होगा कि a यहीं पे रहेगा, ब्रैकेट के बाद 1 + r² भी है, डिवाइड का r था तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया तो 39r आ गया। सही, इससे ज़्यादा तो सॉल्व नहीं हो रहा, अभी यहीं तक छोड़ देते हैं। सेकंड कंडीशन, प्रोडक्ट दे रहा है 729, इसका मतलब ऊपर मैंने जीपी लिखी हुई है उनको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये सेकंड कंडीशन में यहाँ सॉल्व करता हूँ। तो
प्रोडक्ट मतलब a अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय ए आर, ये हमें किसके इक्वल दे रहा है 729 के, 729। तो हुआ ये कि देखो r से r कैंसिल हो गया, 3 दफ़ा a, इसका मतलब a क्यूब इज इक्वल टू 729 बच गया। क्यूब एक तरफ से हटता है तो दूसरी तरफ आ जाता है क्यूब रूट, या 1/3 पावर भी लिख सकते हैं, सही है। तो मैं कैलकुलेटर में सॉल्व करता हूँ, तो मेरे पास क्यूब रूट का देखो स्क्वायर रूट का बटन ये रहा, क्यूब रूट का बटन मेरे पास कैलकुलेटर में नहीं है, इस मेरे साइंटिफिक कैलकुलेटर में नहीं दिया हुआ क्यूब रूट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको चेक करूँगा कि किसके क्यूब रूट पे ये बनता है। तो मैं यहाँ पर ये कर सकता हूँ, मेरे पास 729 है, देखो मैंने लिखा 729, ये पावर है। अब मुझे पावर जो लेनी है वो क्या लेनी है, 1/3, तो 1/3 ब्रैकेट क्लोज। देखो मैंने जो वैल्यू थी वो लिख दी, तो ये आ गया। अब ये कैलकुलेटर मेरा तो पॉइंट में दे रहा है, आपके पास ये आंसर दे देगा 1/3, ये दे देगा 3 वैसे। तो ये आपका कैलकुलेटर आंसर 9 देगा, जब आप क्यूब रूट सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 9 देगा। जिनके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, अगर आप एलसीएम लो 729 का, तो आपके पास 3 आ जाएगा 6 टाइम, जिसका आप पैर बना के फिर 9 बना सकते हो, सही है। तो ये आपका आंसर आ गया ए का। अब आपको आर निकालना है, तो यहाँ पर आप आर पुट करने के लिए ए को रखोगे, आर निकालने के लिए तो पुट ए, इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1 का, ए 1 प्लस आर स्क्वायर, और ये 39 आर। वैल्यूज प्लेस करता हूँ, ए की वैल्यू 9, 1 प्लस आर स्क्वायर 39। मैंने आपको बताया जब इक्वल्स टू हो और इस तरह का केस हो कि यहाँ ब्रैकेट के बाहर हो, यहाँ सिंगल वैल्यू हो, या यहाँ भी ब्रैकेट में हो, तब कटिंग हो सकती है। 3 3 9, 3 13, कटिंग करने से आसान हो जाता है सवाल, और फिर सिंप्लीफाइड करते हैं, सही है। तो ये हो गया 13 आर, ये हो जाएगा 3 1 3, 3 आर, 3 आर स्क्वायर, और ये 13 आर। सारी वैल्यूज एक तरफ आ जाएगी, तो इसका सॉल्यूशन मैं अब इसके नीचे करूँगा आगे। तो यहाँ पर 13 को यहाँ पर ले आते हैं और अरेंज करेंगे, तो 3 आर स्क्वायर पहले आ गया, प्लस 3 आर, ये प्लस 3, प्लस 13 था, यहाँ पर आके माइनस 13, तो ये हो गया 3 आर स्क्वायर प्लस 3 आर माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो जब भी इस तरह से 3 वैल्यूज आती है तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर अब करनी होती है मिडल टर्म ब्रेकिंग। मिडल टर्म ब्रेकिंग कैसे करेंगे इसकी, कि फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 10 30, हमें बीच में बनाना है 3, है ना, यार फक पे थे, 3 10 30, हमें ऐसा फैक्टर बनाना है जिससे बीच में हमारे पास बन जाए 3। तो ऐसा नंबर हमें सोचना है, या हमें ऐसा नंबर का फैक्टर बनाना है कि 2 के टेबल में 15 आता है, 2 15 30 आता है, इससे प्लस माइनस करके 3 नहीं बनता, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 आता है, 6 5 30। अच्छा, यहाँ पे मिडिल टर्म ना होने की वजह है कि मैंने गलती की, क्या 13 आर था, मैंने यहाँ आर लिखना भूल गया, तो ये हो जाएगा 13 आर। अब ये दोनों सॉल्व होंगे, तो जब ये सॉल्व होंगे तो ये माइनस यहाँ से सिंप्लीफाई कर देते हैं सही से, तो ये हो जाएगा 3 आर स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ, माइनस 10 आर प्लस 3। अब हमारी मिडिल टर्म बन रही है क्या, 3 3 9, हमें 10 बनाना है, तो 3 आर स्क्वायर माइनस 9 आर माइनस आर, यहाँ से 3 आर कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है आर माइनस 3, यहाँ से माइनस कॉमन, आर माइनस 3, आर माइनस 3 एक आ गया ब्रैकेट, दूसरा 3 आर माइनस कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 लिखा जाता है, सही है। तो ये हो गया आर माइनस 3 अलग 0 के बराबर, 3 आर माइनस 1 अलग 0 के बराबर, आर इज इक्वल टू 3, 3 आर इज इक्वल टू 1, आर इज इक्वल टू 1/3, सही। तो ये आपके पास आर की वैल्यूज आ गई, आपके पास आर की वैल्यू आ गई और ए की वैल्यू आ गई। आपको सवाल में 3 नंबर जीपी के निकालने थे, उसके लिए आपने ये करना है, 3 नंबर जो आपने लिए थे, एक लिया था a/r, ए और ए आर, ये तीनों आपने लिए। अब बारी बारी जो वैल्यूज आई हैं वो रखेंगे। एक दफ़ा हमारे पास ए की वैल्यू आई है 9 और आर की वैल्यू आई है 3, एक दफ़ा ए की वैल्यू 9 आई है और आर की वैल्यू आई है 1/3, तो दोनों ही रखेंगे। तो ए की वैल्यू रखी 9 डिवाइडेड बाय
3, तो 3 3 ज़ा 9, पहली वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू 9 मतलब आंसर ही 9, ए आर मतलब 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27। तो आंसर बन गया 3 9 एंड 27। यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ए की वैल्यू 9, आर की वैल्यू 1/3। सॉल्व करने का तरीका है रेसिप्रोकल, 1/3 को रेसिप्रोकल करेंगे 3/1, तो ये आ गया 27। यहाँ पर ए मतलब 9 ही रहेगा, ए आर 9 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 3 ज़ा 9। तो अगली दफ़ा आंसर रिवर्स में आया 29 9 एंड 3। तो एक आंसर आपका ये है और एक आंसर आपका ये है।